हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम 2024 का सेकंड पेपर एनडीए का उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारे लिए आज क्या क्या है आज हमारा आज का एजेंडा। ये देखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने वोकैबुलरी की सीरीज 2024 तक आ गए। हमने 14 से स्टार्ट किए, 2014 से। तो आपको सारा ही वोकैबुलरी जो है एनडीए की वो यहाँ पर मिल जाएगी। सीडीएस की मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखो एंटोनिम के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फैलेबल लिखा हुआ है। इसका मतलब तो एयरिंग होता है, जो बंदा गलती करता है। उससे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन एंटोनिम का ही है क्या। यहाँ पर लिखा हुआ है अपोजिट, है ना, यहाँ लिखा है अपोजिट। इसका मतलब है यहाँ अपोजिट लिखा है, ये क्वेश्चन एंटोनिम का ही है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या हो गया, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसका जो फ्रेल होता है, फ्रेल, फ्रेल का मतलब क्या होता है? फ्रेल का मतलब होता है जो बहुत ही वीक होता है। तो इसको आप वीक बोल देते हो। वीक का मतलब होता है जो बहुत ही कमजोर होता है। कमजोर के लिए हम क्या बोलते हैं? बहुत ही फीबल टाइप का बोल देते हैं। आप इसको फीबल बोल देते हो, या इसको आप डेबिलेटेड बोल देते हो। जैसे बीमारियों से बंदा डेबिलेटेड हो जाता है ना, तो आप इसको डेबिलेटेड भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब कि हमने कमजोर के लिए जो वर्ड है वो ये यहाँ पर कर लिया कि कमजोर को हम क्या क्या बोल सकते हैं। ये मैंने डेबिलेटेड लिखा है। और मॉर्टल का मतलब क्या होता है? मॉर्टल का मतलब होता है जो चीज खत्म हो जाती है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? पेरिशेबल बोलूंगा। जो चीज पैरिश हो जाती है तो आप इसको पेरिशेबल बोल लो, है ना। और ये जो पेरिशेबल चीजें होती है ना, ये टेम्पोरल होती है, कुछ पल के लिए होती है ये। तो आप इसको टेम्पोरल भी बोल सकते हो और इनपरमानेंट भी बोल सकते हो। परफेक्ट इसका आंसर बन जाएगा। यानी फाइलेबल का आंसर क्या बन गया? परफेक्ट बन गया। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर वेग। बहुत बार डिस्कस किया है वेग को। वेग का मतलब होता है ऑब्सक्योर। वेग का मतलब होता है जो चीज क्या है, अनक्लियर है। मतलब जो चीज क्या है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि जो चीज कैसी है, मर्की। हमने एक वर्ड किया होगा इसके लिए, तो आप इसको मर्की बोल सकते हो। और मर्की के लिए हम और क्या बोल सकते हैं? इनिग्मैटिक बोल लो एक वर्ड। तो आप इसको एनिग्मेटिक बोल सकते हो। और एनिग्मेटिक के अलावा क्या बोल सकते हो? इसको इक्विवोकल बोल सकते हो। सीधे से पूछा गया था, मैं कई बार बताते रहता हूँ। तो इक्विवोकल वर्ड है ये। और इक्विवोकल के लिए हम एम्बिगुअस भी बोल देते हैं। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जिसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है हमें। तो आप इसको एम्बिगुअस बोल लो, या इसको आप क्रिप्टिक बोल लो। आप इसको क्रिप्टिक बोल लो, क्रिप्टिकल, क्रिप्टिक या क्रिटिकल। मर्की हमने इसके लिए बोल ही दिया है। और डुबियस भी एक वर्ड बोल सकते हो, जो डाउटफुल है। डुबियस का मतलब होता है कि जो डाउटफुल है, कब क्या होगा कुछ नहीं पता। तो डाउटफुल है तो अनसर्टेन बोल लो। तो जो चीज क्या है, अनसर्टेन है। तो इसका मतलब हमें ऑब्सक्योर का मतलब पता लग गया, वेग का मतलब पता लग गया। अब देखो, प्रीसाइज तो आपको पता है ना, कोई चीज प्रीसाइजली होना। इम्परसिपिटेबल, जिसको हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आइडेंटिकल बन जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड जाता है यहाँ पर कंसाइंसस का मतलब। देखो इसके लिए एसिडुअस इसका सिनोनिम होता है। इसके लिए हम एक वर्ड और बोलेंगे, डिलीजेंट। अब इसने एडवर्ब के फॉर्म में बना रखा है, मैं इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो आप इसको डिलीजेंट भी बोल सकते हो। ये डिलीजेंट है। और डिलीजेंट के लिए हम क्या बोल रहे हैं? डिलीजेंट के लिए हमने एक वर्ड बोलना है, पंक्टिलियस। तो मैं इसको इसको पंक्टिलियस बोल सकता हूँ। और पंक्टिलियस के लिए क्या वर्ड बोल देते हैं? बहुत ही ज्यादा सेडुलस। तो आप इसको सेडुलस भी बोल सकते हो। और सेडुलस के अलावा और क्या बोल सकते हैं? इसको पेन स्टेकिंग बोल सकते हैं। तो आप इसको पेन स्टेकिंग भी बोल लो। और पेन स्टेकिंग के अलावा क्या बोलेंगे? इसको एसिडुअस बोलेंगे। एसिडुअस तो इसमें है ही, वैसे भी मेटिकुलस लिख लेते हैं, मेटिकुलस। अब मेटिकुलस के अलावा क्या बोलेंगे? इसको स्क्रू प्लस बोलेंगे। आप इसको स्क्रू प्लस भी बोल सकते हैं। और उसके लिए जो वर्ड होता है वो क्या हो गया? केयरफुल हो गया। तो यानी इसका मतलब इसका आंसर केयरलेसली बन जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी देख लेते हैं कि क्या लिखे हैं। देखो इन पेनस्टेकिनली आपको पता है, स्क्रूपलेसली मैंने बता ही दिया है क्या होता है, तो आप आंसर में पता लग गया। इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है? जो चीज क्या होती है, सेकेंडरी होती है। आप इसको सेकेंडरी बोल लो, ऑक्सिलरी बोल लो, या यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सब्सिडियरी। सब्सिडियरी का मतलब भी यही होता है, सिनोनिम हो जाएगा। अब इसका आंसर हमें बनाना है। आंसर वैसे इसका एसेंशियल हो जाएगा, पर उससे पहले देखते हैं कि एडवेंशियस का मतलब क्या होता है। एडवेंशियस का मतलब होता है जो चीज एक्सीडेंटल होता है। तो आप इसको एक्सीडेंटल बोल लो, या आप इसको क्या बोल लो? जो चीज क्या होती है, अनइंटेंशनल होती है, अनप्लैंड होती है। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? अनप्लैंड बोल रहा हूँ। जिसको हमने प्लान नहीं किया। कई बार हम अनप्लैंड चीजों को एक्सटेम्पोर बोल देते हैं, इम्प्रॉम्प्टू बोल देते हैं। अनप्लैंड बोल दिया आपने एडवेंचर्स के लिए। जो ये सेरेंडिपियस जो वर्ड है ये, इसका मतलब क्या होता है? सेरेंपिटस का मतलब होता है जो चीज क्या होती है, सेम वही होती है। ये इसका सिनोनिम बन जाएगा। तो हमें पता लग गया, आंसर ही हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो वर्ड लिखा है, ये लिखा है डिसडेनफुल। डिसडेनफुल का मतलब होता है डिरीसिव, सुपरसिलियस, ये इंसोलेंट। ये तो नेगेटिव है, डिसडेनफुल नेगेटिव है, आंसर इसका रेवरेंशियल बन जाएगा। तो सबसे पहले डिसडेनफुल को समझते हैं। इसका मतलब होता है स्कॉनफुल। आप इसको स्कॉनफुल बोल देते हो। डिरीसिव मैंने लिखा है यहाँ पर।
और इसको डिस्पैरेजिंग बोल लो, डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स। डेरोगेटरी हमने कल एक वर्ड यूज किया था, और इसके लिए हम कुछ कुछ इंसोलेंट बोल रहे हैं। अच्छा, इंसोलेंट यहाँ पे लिखा है, तो इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? सुपरसीलियस पर्सन होता है, जो घमंडी टाइप का पर्सन होता है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? हॉटी बोलते हो। तो आप इसको हॉटी बोल सकते हो। तो डिरिसिव हमें पता लग गया कि क्या होता है, और इसका आंसर रिवरेंशियल हो जाएगा। रिवरेंशियल, रिवरेंशियल का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टफुल होता है, या इसको वेनेरेशनल बोलेंगे, है ना? रिवर्ड इसी से बना हुआ है। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं सीधा एंटोनिम के क्वेश्चन, सिनोनिम्स के क्वेश्चन। सिनोनिम्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो यहाँ पर वर्ड कॉशियस मतलब अलर्ट लिखा होगा। तो अलर्ट का उल्टा क्या होगा? अलर्ट का उल्टा नहीं करना हमें, यहाँ तो सिनोनिम बताना है। तो अलर्ट का मतलब हो गया यहाँ पर जो वॉर्न होता है, जिसको हम वार्निंग कर देते हैं, है ना? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? वॉर्न बन जाएगा। सिंपल वर्ड था। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, 47 पे। 47 जो वर्ड है, मोनोटोनस लिखा है भाई, बहुत बार रिपीट होता है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है जो बहुत ही डल होता है। और डल के लिए हम क्या बोल रहे हैं? बहुत ही डेरिरी एक वर्ड बोलते हैं इसको हम, या बोरिंग बोल लो इसको, बोरिंग। बहुत ही बोरिंग हो गया, बहुत ही वेरी सम हो गया। आप इसको वेरी सम भी बोल सकते हो, ये वेरी सम लिखा है मैंने। और इसके लिए आप टेडियस बोल सकते हो, टेडियस टास्क है ना, बहुत ही बोरिंग टास्क होता है, टेडियस टास्क उसको बोल सकते हो आप। और इंथुजियास्टिक तो आपको पता है कि क्या होता है, बहुत ही बोलते हैं ना, एक वर्ड यूज करते हैं आर्डेंट। आर्डेंट मतलब होता है पैशनेट, किसी चीज के लिए पैशन होना, पैशनेट होना किसी चीज के बारे में। तो इंथुजियास्टिक का मतलब पैशनेट होता है। हमने एक वर्ड आपको जो पता होगा, एक वर्ड इसको हम जीलस भी बोल देते हैं। देखो, एक तो जेलस होता है, एक जीलस होता है। जेलस ये वर्ड अलग है, जो वर्ड जेलस होता है ना, ये वर्ड अलग है। हो सकता है होमोफोन्स में पूछ ले, इसका मतलब तो किसी ने ईर्ष्या करना, नफरत करना, ये जीलस वर्ड है। झील होना, झील मतलब उत्साह होना होता है ना। और इंथुजियास्टिक भी उत्साही को बोलते हैं। इलूसिव का मतलब क्या होता है? इलूसिव का मतलब होता है जो चीज क्या है, मतलब क्लियर नहीं हो रही है हमें, तो उसको आप बैफलिंग बोल सकते हो, है ना? इस तरह से इसका आंसर जो होगा बैफलिंग हो जाएगा। बैफलिंग मतलब बहुत ही पजल वाला हो जाएगा, तो उस तरह का होगा ये। कंफ्यूजिंग, बिवल्डिंग, बिवल्डर हमने किया होगा। पैरामाउंट का मतलब सुप्रीम होता है, यानी आप एक वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हो, फोरमोस्ट। सुप्रीम इंपॉर्टेंस जिसके लिए होती है, जिसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो। अपर मोस्ट भी बोल लो इसको, फॉरमोस्ट की जगह आप इसको अपर मोस्ट भी बोल लो। और बाकी इसके लिए एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, बहुत काम का वर्ड है ये, कार्डिनल बोल लो। वैसे कार्डिनल नंबर भी होते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस भी होती है। कार्डिनल बोल लो, या प्री डोमिनेंट बोल लो। प्री डोमिनेंट इधर लिखता हूँ, तो इसको आप प्री, ये प्री लिखा है मैंने, डोमिनेंट, तो आप इसको प्री डोमिनेंट भी बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मेमोथ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे वर्ड लिख रहा हूँ मैं, इसके जरा ध्यान से सुनना। एक तो इसको ह्यूज बोल देते हैं, और ह्यूज को आप जाइगेंटिक बोलते हो, आप इसको जाइगेंटिक बोल देते हो। आप इसको कोलोसल बोल देते हो, डबल एस ए एल, कोलोसल हो जाएगा। आप इसको इनॉर्मस भी बोल देते हो वैसे। वैसे तो इसके लिए आप मैसिव भी बोल देते हो। और फिर इसके लिए आप वर्ड यूज करते हो एक, जैसे इसको हमने बोल सकते हैं इसको हम गार्गेंटन वर्ड यूज करते हैं, गार्गेंटियन, ये वर्ड। और इसके लिए एक ह्यूमंगस वर्ड यूज कर लो, GOUS। ठीक है, इस तरह का वर्ड होता है जिसको हम बोल देते हैं बहुत ही ह्यूज होता है। तो मेमोथ इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ह्यूज हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट वर्ड पे। देखो, यहाँ टार्निश का मतलब किसी चीज को खराब कर देना होता है, तो ये खराब करने का मतलब टेंटेड हो जाएगा, है ना? टेंटेड पिक्चर, यानी टेंटेड को हम ब्लेमिश भी बोल देते हैं। ये ब्लेम वाला ब्लेम नहीं है, किसी पे ब्लेमिश कर देना नहीं, स्पॉइल कर देना किसी चीज को, है ना? या उसको स्टेन कर देना, दाग लगा देना उस पे। या एक वर्ड इसमें ये यूज किया जाता है। तो इस तरह के वर्ड होते हैं जिसको हम टार्निश बोल देते हैं। पेंटिंग को आपने टार्निश कर दिया, खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया। तो यही थे आज के लिए जो क्वेश्चन थे, हमने अभी तक 2024 तक कर लिया है। बस एक ही हमारे लिए रह गया, वो 2025 का फर्स्ट रह गया, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस हिसाब से हमारी जो वोकैबलरी की सीरीज रहेगी एनडीए वाली, वो खत्म होगी। सीडीएस में ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ। अब बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा खुद ही। इतनी रहेगी दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।